दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय। इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं। ये अध्याय राजविद्या और राजगुह्य योग के बारे में बात करता है। राजविद्या का मतलब होता है विद्याओं का राजा, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज। और राजगुह्य का मतलब होता है सबसे गोपनीय ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज। पिछले हर एपिसोड की तरह यहाँ पर भी मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे श्लोक का मतलब। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को सही से समझना चाहते हो ना, तो आपको श्लोक के एक एक शब्द का मतलब जरूर समझना पड़ेगा, तभी आप श्लोक का अच्छे से मतलब समझ पाओगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 9वें अध्याय के 3 श्लोक को, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इदम, और इदम का मतलब होता है इस। फिर है तू, ते। तू का यहाँ पर मतलब है कि, और ते मतलब तुझ। इसके बाद है गुह्यतमम, और इसका मतलब होता है परम गोपनीय। अगला शब्द है प्रवक्ष्याम्य न सूयवे। इसमें 2 शब्द है, प्रवक्ष्यामि और अनसूयवे। प्रवक्ष्यामि का मतलब होता है भली भांति कहूँगा, और अनसूयवे का मतलब होता है दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बिना दोष बता रहे हैं और अपना भक्त कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय भली भांति कहूँगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और तुम दोष रहित हो, इसीलिए मैं ये परम गोपनीय ज्ञान तुझसे कहूँगा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्ञानम, और इसका मतलब होता है ज्ञान को। फिर है विज्ञान सहितम, और इसका मतलब होता है विज्ञान सहित। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। इसके बाद है यज्ञात्वा। इसमें 2 शब्द है, यत और ज्ञात्वा। यत का मतलब होता है जिसको, और ज्ञात्वा मतलब जानकर। और अंतिम शब्द है मोक्ष्यसे शुभात्। इसमें 2 शब्द है, मोक्ष्यसे और अशुभात्। मोक्ष्यसे का मतलब होता है मुक्त हो जाएगा, और अशुभात् मतलब दुख रूप संसार से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ, विज्ञान सहित ज्ञान को कहूँगा जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुझ में कोई दोष नहीं है, इसीलिए मैं इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को तुझसे फिर से कहूँगा जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बात की है, और उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुझे फिर से कहूँगा, पुनः कहूँगा। तो ये था 9वें अध्याय का पहला श्लोक। चलो अब हम समझते हैं दूसरे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। ये था 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर भी हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है राजविद्या, और इसका मतलब होता है सब विद्याओं का राजा, मतलब कि सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान। इसके बाद है राजगुह्यम, और इसका मतलब होता है सब गोपनीयों का राजा। अगला शब्द है पवित्रमिदमुत्तमम्। इसमें 3 शब्द है, पवित्रम, इदम, उत्तमम। पवित्रम मतलब अति पवित्र,
इदम मतलब यह और उत्तमम मतलब अति उत्तम। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ यह सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ वो सभी विद्याओं का राजा है, बहुत ही गोपनीय है, अति पवित्र है और अति उत्तम है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रत्यक्षावगमम और इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष फल वाला। इसके बाद है धर्म्यम और इसका मतलब होता है धर्मयुक्त। फिर है सुसुखम और इसका मतलब होता है बड़ा सुगम। इसके बाद है कर्तुम और कर्तुम का मतलब होता है करने में। और अंतिम शब्द है अव्ययम और इसका मतलब होता है अविनाशी है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें यहाँ पर ज्ञान दूंगा ये प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है, अविनाशी है और इसे करना बड़ा ही सुगम है, ये बड़ा ही सुख देने वाला है। ये था दूसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ ये सब विद्याओं का राजा है और बड़ा ही गोपनीय है। ये अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है और इसे करना बड़ा ही सुगम है और यह अविनाशी है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अश्रद्धानाः और इसका मतलब होता है श्रद्धा रहित, मतलब कि जिसके अंदर श्रद्धा ना हो। फिर है पुरुषाः और इसका मतलब पुरुष। इसके बाद है धर्मस्यास्य, इसमें दो शब्द हैं, धर्मस्य और अस्य। धर्मस्य का मतलब होता है धर्म में और अस्य मतलब इस। अगला शब्द है परंतप और इस शब्द का उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। वैसे परंतप का मतलब होता है दुष्टों का नाश करने वाला। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, मतलब कि ऐसे पुरुष जो कि धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं। फिर है माम और माम का मतलब होता है मुझको। इसके बाद है निवर्तन्ते और इसका मतलब होता है भ्रमण करते रहते हैं। और अंतिम शब्द है मृत्यु संसार वर्तमनि और इसका मतलब होता है मृत्यु रूप संसार चक्र में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यह था तीसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे परंतप, जो पुरुष धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ऐसे पुरुष मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को। आपको आसान भाषा में श्रीमद् भगवद गीता को समझाने का मेरा ये प्रयास जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।